लास्ट क्लास में स्पेशल ट्रांजैक्शंस किए थे। इस क्लास में कर रहे हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स। इस क्लास में क्या कर रहे हैं? स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स। और ये बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले देखिए क्या टॉपिक दिया हुआ है इसमें स्पेशल ट्रांजैक्शंस में। ड्रॉइंग्स इन गुड्स। ड्रॉइंग्स इन गुड्स का मतलब ये है कि आपके दुकान में कुछ माल था और वो ओनर अपने घर पे ले गया। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी ग्रोसरी शॉप है तो माल आपके शॉप में आता है, लेकिन जब घर में ग्रोसरी की रिक्वायर्ड हो तो बाहर से खरीद के लाते हो या अपने ही ग्रोसरी शॉप से उठा के लेके आओगे? डेफिनेटली अपने ही ग्रोसरी शॉप से उठा के लेके आओगे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोचो मेरी शॉप है, मुझको घर पे अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो मैं शॉप से कुछ माल उठा के कहां पे ले जा रहा हूं? घर पे ले जा रहा हूं। और अपने ऑलरेडी ये बात तो कर चुके हैं कि ऑफिस से या बिजनेस से या शॉप से ओनर कुछ भी ले जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग्स। इधर आप कैश ले जाओ और आप ये क्या ले जाओ? शॉप या ऑफिस से या बिजनेस से क्या ले जाओ? गुड्स ले जाओ। तो ड्रॉइंग्स इन कैश तो देख चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं? ड्रॉइंग्स इन गुड्स। तो सोचिए आपके शॉप में आटा है, घर पे आटे की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मैं शॉप से आटा उठा के अगर घर पे ले जाऊं तो मैं क्या ट्रीटमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगा, उसी का मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए मैं फॉर एग्जांपल यहां पे कर दे रहा हूं। देखिए आपने कभी तो गुड्स परचेज किया होगा ना, तो उस वक्त परचेज किया होगा तो आपने ये एंट्री पास की होगी। देखिए एक बार मैं रफ में कर दे रहा हूं। परचेजेस अकाउंट डेबिट 100 एंड सोचिए कैश में खरीदा था। इज ओके। तो यू हैव परचेज गुड्स वर्थ 100। अब क्या कर रहे हो? इसी गुड्स को आपको घर पे ले जाना है। तो परचेजेस जो डेबिट था 100, अगर इसमें से कोई हिस्सा अगर आप घर पे ले जाओगे तो परचेजेस दुकान में तो घट जाएगी ना। तो परचेजेस जो डेबिट है उसको घटाने के लिए क्या कर सकता हूं? क्रेडिट। ये अपने ऑलरेडी सीख चुके हैं, वरना आप यहां पे देख लीजिए, वापस से मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। यहां पे देख लीजिए, आई होप यू रिमेंबर दिस मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। आई होप यू रिमेंबर दिस मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या था? इंक्रीज इन एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इज डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इज क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी इनकम प्रॉफिट्स इज क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी इनकम प्रॉफिट्स इज डेबिट। और ये और भी इंपॉर्टेंट है, टू कैंसिल डेबिट क्या कर सकता हूं? क्रेडिट। टू कैंसिल डेबिट क्या कर सकता हूं? क्रेडिट। और कभी भी क्रेडिट को कैंसिल करने बोलो तो क्या कर सकते हो? डेबिट। तो देखिए आपने यहां पे परचेजेस टू कैश किया था, तो सिंस आप घर पे गुड्स ले गए हो तो सेल्स तो दिखा नहीं सकता हूं, तो मैं डिक्रीज इन परचेजेस दिखाऊंगा। तो जो मेरा डेबिट 100 था वो तो घटेगा ना। तो डेबिट कैंसिल करने के लिए देखिए मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। एंड में ऊपर देखो क्या दिखा दूंगा? ड्रॉइंग्स। ऊपर क्या दिखा दूंगा? ड्रॉइंग्स। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। तो यहां पे देखिए मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर यहां पे क्या देखिए? ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, गुड्स टेकन फॉर व्हाट? पर्सनल यूज। इट्स ओके। इसको अगर अपने एनालिटिकल टेबल में देखेंगे तो इसमें से देख सकते हैं। देखिए एनालिटिकल टेबल में मेरा परचेजेस तो क्या हो गया? एक्सपेंस जो डिक्रीज हो गया। तो ड्रॉइंग्स इन गुड्स से क्या होगा? मेरा परचेजेस जो एक्सपेंस था वो क्या हो गया? डिक्रीज। तो क्या हो गया? क्रेडिट। एंड ड्रॉइंग्स, ओनर जितना माल ले जाएगा, पैसा ले जाएगा, तो ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगी? एसेट, वो बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे डेबिट में देखिए क्या है? ड्रॉइंग्स। यहाँ पे डेबिट में क्या है? ड्रॉइंग्स। बोर्ड में देखते जाइए। क्रेडिट में क्या है? परचेजेस। डेबिट में क्या है? ड्रॉइंग्स। एंड क्रेडिट में क्या है? परचेजेस। तो देखिए आंसर क्या है? ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। बट अब वो एनालिटिकल टेबल की दरकार नहीं है, आप सोच सोच के आप क्या कर सकते हो? एंट्रीज पास कर सकते हो। इट्स ओके। दूसरा देखिए क्या है? गुड्स गिवन अवे एज व्हाट? चैरिटी। तो सेम ही आंसर है। आपका परचेजेस अगेन कितना था? 100। आपका परचेजेस अगेन कितना था? 100। तो आपने एंट्री पास की होगी परचेजेस टू कैश 100। अब कोई मॉन्क आ गया आपके शॉप में, तो उसको भिक्षा में आपने क्या दे दिया? चैरिटी के तौर पे आपने क्या दे दिया? 20 रुपीज का क्या दे दिया? गुड्स दे दिया। तो आपकी परचेजेस डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछना है। तो परचेजेस जो डेबिट 100 था उसमें से अगर आप कुछ डोनेशन कर देते हो तो वो परचेजेस जो 100 था वो तो घट जाएगा ना। तो परचेजेस जो डेबिट था उसको घटाओ। उसको घटाने के लिए अगेन देखो इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे क्रेडिट। क्या कर दिया? टू परचेजेस क्रेडिट। और जो भी आप चैरिटी में दे रहे हो दैट इज लॉस फॉर यू। दैट इज व्हाट? लॉस फॉर यू। और यहाँ पे देख लीजिए, तो चैरिटी पे दोगे तो इट इज अ लॉस फॉर यू। एंड इंक्रीज इन लॉस क्या होगा? देखिए ये वाला देखिए, इंक्रीज इन लॉस। देखिए क्या इंक्रीज इन लॉस? क्या देखिए यहाँ पे देखिए बोर्ड पे देखिए, इंक्रीज इन लॉस आपके लिए क्या है? डेबिट। तो चैरिटी इज नथिंग बट लॉस, तो इसलिए मैंने लॉस को यहाँ पे क्या कर दिया? डेबिट। एंड लॉस का नाम क्या है? चैरिटी। तो दिस इज नथिंग बट लॉस। दिस इज नथिंग बट लॉस। तो इट्स ओके। तो डोनेशन पे आपने कुछ गुड्स दिया है तो आपके दुकान में गुड्स घट जाएगा, तो टू परचेजेस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंड जो भी आप चैरिटी करोगे इट्स काइंड ऑफ अ लॉस फॉर यू, तो लॉसेस को क्या करोगे? इंक्रीज इन लॉस इज व्हाट? डेबिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? चैरिटी टू परचेजेस। यहां पे देखिए एक और कौन सा देख रहे हैं? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज व्हाट? फ्री सैंपल्स। अगेन आपके शॉप में 100 रुपीज का गुड्स था तो आपने परचेजेस टू कैश दिखाया हुआ था। फ्री सैंपल्स इज एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल्स इज व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। तो आप एडवर्टाइजमेंट के तौर पे क्या दे दिए? 20 रुपीज का गुड्स दे दिए।
तो परचेजेस पहले 100 था, अगर एडवर्टाइजमेंट के तौर पे 20 रुपीज का गुड्स दे दोगे तो आपकी डेफिनेटली परचेजेस घट जाएगी। तो परचेजेस डेबिट 100 था, उसको घटाओ, तो यहाँ पे परचेजेस मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। मैंने परचेजेस क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे क्रेडिट। एंड अगेन एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस फॉर यू, जितना एडवर्टाइजमेंट करोगे एक्सपेंस बढ़ेगी, एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस इज व्हाट, डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस इज व्हाट, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस, एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस। तो 3 हो गया। चौथा देखिए, लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स, सोचिए मैंने कुछ गुड्स परचेज किया हुआ था, तो अगेन मेरी एंट्री क्या हुई होगी, परचेजेस टू कैश। मैंने कुछ गुड्स परचेज किया, परचेजेस टू कैश कितना हो गया, 100। लेकिन मेरे यहाँ पे आग लग गई, मेरे यहाँ पे आग लग गई, तो गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए 20 रुपीज के। तो वापस से मैं परचेजेस को घटाऊं कि नहीं घटाऊं, तो मेरे पास 100 रुपीज का परचेजेस था, जिसमें 20 रुपीज का गुड्स में क्या हो गया, आग लग गया। तो अगेन परचेजेस घटाओ, तो देखिए यहाँ मैंने परचेजेस घटा दिया। तो डेबिट में परचेजेस था, परचेजेस को घटाने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट। एंड लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट से आपकी लॉस बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन लॉस इज अगेन व्हाट, डेबिट। इंक्रीज इन लॉस इज अगेन व्हाट, डेबिट। तो एंट्री क्या हो गया, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर टू परचेजेस। लेकिन देखिए लॉस ऑफ गुड्स में ना 2 तरीके के सम आते हैं, नो इंश्योरेंस एंड व्हाट, विद इंश्योरेंस। तो नो इंश्योरेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लॉसेज हो चुकी है, वो लॉस तो आप ही को बेयर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या देखिए, इंश्योरेंस टेकन। तो आपने क्या किया हुआ था, अपने गुड्स को इंश्योर करवाया हुआ था, एंड उसके बाद आपके गुड्स में अगर आग लगेगी तो आपकी एंट्रीज बदल जाएगी। तो विदाउट इंश्योरेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन आप परचेजेस जो डेबिट था उसको घटा दो, एंड जो भी लॉस था उसको इंक्रीज इन लॉस बोल के डेबिट करके आप एंट्री दिखा दो, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट टू परचेजेस। इज ओके। अब ये लास्ट वाला आज के लिए देखिए, इंश्योरेंस टेकन। क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस टेकन। चलिए मैं स्टोरी स्टार्टिंग से कर रहा हूं। अगेन मेरा गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, गोडाउन में जो भी मेरे गुड्स था, एंड मैंने परचेजेस 100 रुपीज का दिखाया हुआ था। मैंने परचेजेस कितना रुपीज का दिखाया हुआ था, 100। तो मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, मेरे गोडाउन में परचेजेस कितने का था, 100। एंड सडनली उनमें आग लग गई। तो आग लगने के चक्कर में 20 रुपए के गुड्स क्या हो गए, जल गए। तो परचेजेस जो 100 था, अब उस परचेजेस को घटा दो। तो परचेजेस को घटाने के लिए देखो मैंने क्या कर दिया, डेबिट, सॉरी क्रेडिट। तो परचेजेस जो डेबिट था उसमें आग लग गई, परचेजेस घटा दो। तो डेबिट को कैसे घटाओगे, क्रेडिट। और आपको एक बार के लिए नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ, 20 रुपीज का आग लगा तो नुकसान तो हुई है ना। तो इंक्रीज इन लॉस को देखिए मैंने क्या दिखा दिया, डेबिट। सो लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। ठीक है। तो भलाई इंश्योरेंस देख लीजिए, ये दोनों एंट्री क्या है, सेम है। तो कम से कम पहली एंट्री तो क्या है, सेम है। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है या इंश्योरेंस नहीं लिया है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पहली एंट्री तो देख लीजिए सेम ही है। तो आई होप दिस इज ओके, आई होप दिस इज ओके। तो अगेन आपके यहाँ आग लगी है, आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, आपको लॉस हुआ है, उसको तो आप रिकॉर्ड कर लो। और यहाँ पे देखिए मैं एक बार अमाउंट कितना लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अमाउंट कितना लिख रहा हूँ, 20। और यहाँ पे भी कितना लिख दे रहा हूँ, 20। तो देख लीजिए लॉस यहाँ पे कितना लिख दिया, 20, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 20। अब मैंने तो लॉस रिकॉर्ड किया है, लेकिन अब देखो मुझको ये एहसास है कि ये गुड्स तो मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है। मैंने ये गुड्स क्या करवाया, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होगा, जो भी मुझको नुकसान हुआ है वो कोई इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। तो ये तो मुझको नुकसान हो ही नहीं सकता। तो पहली एंट्री में जो मैंने लॉस दिखाया है 20 रुपीज का, मैं अपने आप से क्या बोल रहा हूं, यार ये तो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, तो मुझको तो ये लॉस नहीं होगा। तो ये देखिए जो लॉस डेबिट में था, इस लॉस को मैंने कैंसिल कर दिया। इस लॉस को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल बाय क्रेडिटिंग। तो ये लॉस को मैंने कैंसिल कैसे कर दिया, देखो क्रेडिटिंग। इट्स ओके। क्योंकि जो लॉस डेबिट था इंश्योरेंस कंपनी मुझको दे ही देगी, तो ये मेरे लिए लॉस हुआ क्या, अगर इंश्योरेंस कंपनी मुझको दे देगी तो नहीं। तो इसलिए मैंने लॉस को क्या कर दिया, हटा दिया। और ये पैसे अब मुझको किससे पाने हैं, तो जो इससे भी मुझको पैसे पाने वो तो मेरा डेटर है, और ये पैसे किससे पाने हैं, इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्या है, डेटर। तो ये जो भी लॉस हुआ है मैं किससे पैसे मांगू, मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगूंगा। जिससे पैसे मुझको पाने हैं वो कौन होता है, डेटर, यानी कि एसेट। तो इंश्योरेंस कंपनी से पहले कुछ पाना ही नहीं था, अब तो इंश्योरेंस कंपनी से ₹20 पाना है, तो इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन एसेट्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 20 रुपीज। ये मेरा क्या हो जाएगा, 20 रुपीज। तो पहली एंट्री में लॉस रिकॉर्ड कर लिया हूं, दूसरी एंट्री में लॉस को कैंसिल कर दिया हूं, क्योंकि मुझको लग रहा है ये इंश्योरेंस कंपनी मुझको पैसा दे देगा, और इंश्योरेंस कंपनी को मैंने क्या बना लिया, डेटर। तो यहाँ पे ये जो मेरा इंश्योरेंस कंपनी है ये किस कैपेसिटी में, डेटर की कैपेसिटी में। अब देखो मैं इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस पहुंच गया हूं, अब मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाऊंगा, और मैं उससे क्या बोलूंगा, मेरे 20 रुपए दो, मेरे यहां आग लग गई है, 20 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, आप मुझको क्या दो, 20 रुपए के जो भी लॉस हुआ उसकी क्या करो, भरपाई करके दो। लेकिन यूजुअली क्या होता है, देखिए इंश्योरेंस कंपनी ना पूरे पैसे नहीं देती है, कोई ना कोई नाटक करके उन लोग क्या दे देते हैं, थोड़ा कम ही पैसा देते हैं। तो सोचिए उन्होंने मुझको सिर्फ 12 रुपीज दिया, तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, कम से कम 20 रुपीज में से तो कितना मिला, 12।
ठीक है। तो आप बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट। तो 20 में अगर 12 मिला तो अल्टीमेटली आपको 8 रुपए का तो लॉस हो ही गया ना। तो 20 रुपए का आग में 20 रुपए का गुड्स जल गया था, उसमें से 12 रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी भरपाई कर दी, तो अल्टीमेटली लॉस कितना हुआ, 8। इस बार लॉस का नाम देखो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करता हूं इसका मतलब लॉस ही होता है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट। यहां पे देख लीजिए, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड इट मींस व्हाट, रिकॉर्डिंग ऑफ लॉसेस। सो प्लीज रिमेंबर, आगे जाके भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी डेबिट करूं तो इसका मतलब क्या होता है, लॉस। एंड इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यही क्रेडिट कर देता तो इसकी रीडिंग अकाउंट्स में क्या होती है, प्रॉफिट। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट मींस व्हाट, लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट कर देते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इनकम। तो आई होप इट इज ओके। सो बैंक से मुझको कितने मिल गए, देखो मुझको बैंक से कितने मिल गए, 12, 8 रुपीज का। तो अल्टीमेटली मुझको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये देखो देखो, ये जो डेबिट में इंश्योरेंस कंपनी था इसको कैंसिल कर दो, इसके साथ तो आपका फुल सेटलमेंट हो ही चुका है। तो 20 रुपए में इसने सेटलमेंट कितना में किया, 12। तो 12 रिसीव कर लिया हूं, 8 का लॉस दिखा दिया हूं, और इस इंश्योरेंस कंपनी को हटा दो आप, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी की दरकार नहीं है। तो ये जो डेबिट था, ये इंश्योरेंस कंपनी जो डेबिट था, मैंने यहाँ पे क्रेडिट करके उसको क्या कर दिया, कैंसिल। डेबिट को हटाने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट। इट्स ओके। तो नो इंश्योरेंस में एक ही एंट्री होती है, नो इंश्योरेंस में एक ही एंट्री होती है, लेकिन इंश्योरेंस टिकट में कितनी एंट्री होती है, 3। इंश्योरेंस टिकट में क्या होती है, 3। तो पहले आप चुपचाप से लॉस दिखा दोगे, तो पहली एंट्री देख लीजिए, लॉस दिखा दिया हूं 20 रुपीज का। फिर मुझको एहसास होगा कि ये इंश्योरेंस कंपनी मुझको पैसे दे देगी, तो ये लॉस मुझको हो नहीं सकता, इसलिए जो डेबिट में लॉस था उसको मैं हटा दिया हूं क्रेडिट करके। और ये पैसे मुझको किससे पाने, इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि वो मेरा डेटर है। सो इंक्रीज इन डेटर इज व्हाट, इंक्रीज इन एसेट। तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट। अब आप इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ पे पहुंचोगे और फुल सेटलमेंट करवाओगे, तो जितना देगा उतना रख लो। तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक्स में मैंने कितना कर दिया, डेबिट कर दिया 12 रुपीज का। तो 20 में से अगर 12 मिला तो डेफिनेटली 8 का तो अल्टीमेट लॉस हो ही गया। तो आप ये बार लॉस किस नाम से दिखाओगे, पीएल डेबिट। आप किस नाम से लॉस दिखाओगे, पीएल डेबिट। एंड इंश्योरेंस कंपनी जो सेकंड एंट्री में डेबिट था, जो सेकंड एंट्री में डेबिट था, इसके साथ तो सेटलमेंट हो ही चुका, अब इसको हटाओ इंश्योरेंस कंपनी को। तो डेबिट को कैसे हटाऊंगा, क्रेडिट करके। डेबिट को कैसे हटाऊंगा, क्रेडिट करके। तो आप इसका अमाउंट देख लीजिए, आप इसका अमाउंट देख लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री में 20, सेकंड एंट्री में भी क्या 20, 20 कैंसिल कर दो। थर्ड एंट्री में जितना रिसीव है दिखा दो, बाकी कितना चला जाएगा लॉस, एंड टू इंश्योरेंस कंपनी 20 करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल ये टॉपिक तो ईजी है और छोटी सी है। तो कितना है, drawings in goods, drawing given away as charity, goods distributed as what, free samples, and loss of goods without insurance and with insurance. Please remember, जब भी with insurance आएगा आपको तीनों एंट्री दिखानी ही पड़ेगी, आपको तीनों एंट्री दिखानी ही पड़ेगी, and this is very very important। ठीक है, चलिए आगे सम करते हैं, चलिए आगे सम करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा।